दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध के बीच ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में एक बार फिर से भारत की हालत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल से भी बदतर बताई गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भी भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा भुखमरी थी और इस बार 2023 की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है कि भारत के अंदर भुखमरी ज़्यादा है, कुपोषण के शिकार ज़्यादा बच्चे हैं। पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी हालत इस रिपोर्ट में भारत की बताई गई है। क्या है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस पर आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त भुखमरी गाज़ा के अंदर फैली हुई है। गाज़ा के अंदर इतिहास के अब तक के सबसे बुरे हालात पैदा हो गए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को दूध भी नहीं मिल पा रहा है। एक एक बूंद दूध को छोटे छोटे बच्चे तरस रहे हैं। लोग बेकरी के चक्कर लगा रहे हैं। ज़्यादातर बेकरी में, दुकानों में ब्रेड ख़त्म हो चुके हैं। अगर कोई दुकान खुली हुई दिख भी रही है, कोई बेकरी खुली भी है, तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। बहुत बुरे हालात गाज़ा के बन चुके हैं। एक एक बूंद पानी को वहां के लोग तरस रहे हैं। और इन्हीं हालातों के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाज़ा के 10 लाख लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस जगह को खाली कर दें। उत्तरी गाज़ा को छोड़कर 10 लाख गाज़ा के लोग दक्षिणी गाज़ा की तरफ चले जाएं, क्योंकि इजराइल की फोर्स अब गाज़ा के अंदर घुस चुकी है। और जो हमारे लोग हमास ने कब्जा करके बंकरों में छिपाए हुए हैं, सुरंगों में छिपाए हुए हैं, अब ज़मीनी लड़ाई हमास से लड़ेंगे और अपने लोगों को वहां से छुड़ाएंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हम गाज़ा के आम लोगों को वहां से जाने की मोहलत देते हैं कि गाज़ा को छोड़कर यहां से चले जाएं, दक्षिण की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम गाज़ा का नामो निशान मिटाने वाले हैं और यहाँ पर कब्जा करने वाले हैं। हमास का हम नामो निशान मिटाकर रहेंगे। ये बड़ी चेतावनी इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से दे दी गई है। इजराइल ने गाज़ा के लोगों को गाज़ा को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाने को कहा, तो इसके बाद यूएन की तरफ से एक बयान आता है और उसके साथ ही मानवाधिकार संगठन जो हैं उन्होंने कहा कि इजराइल ये गलत कर रहा है। इजराइल ने ये जो 24 घंटे का वक्त दिया है, इतने सारे लोग उत्तरी गाज़ा को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाज़ा की तरफ कैसे जा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। और 10 लाख लोगों में से ज़्यादातर लोगों की उम्र जो है वो 18 साल से कम है, यानी बच्चे ज़्यादा हैं। भूख प्यास से वो आम लोग तड़प रहे हैं। इजराइल ने नाकाबंदी कर रखी है। इजराइल को जल्द से जल्द इस पर सोचना होगा और कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। इस तरह से एकदम से गाज़ा को खाली करने का ये जो अल्टीमेटम दिया है, इस पर इजराइल को विचार करना होगा। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने कहा कि लोगों के लिए पानी आखिरी लाइफ है। मैं अपील करता हूं कि मानवीय सहायता के लिए अब घेराबंदी हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग डिहाइड्रेशन से मरने लगेंगे। इनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम गाज़ा को तबाह करके रहेंगे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द गाज़ा को खाली कर दिया जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यह भी कहा है कि इस तरह से खाली करने का आदेश दिया है गाज़ा का, लेकिन तकरीबन 3 लाख लोग गाज़ा के अंदर संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति में भी रहते हैं, तो ऐसे एकदम से खाली करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इजराइल गाज़ा पर अटैक करेगा तो संयुक्त राष्ट्र की प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा। इजराइल को आराम से सोचना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यहाँ पर आम लोगों की बात है। ये हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी दलों की इस अपील के बाद इजराइल ने थोड़ी सी मोहलत गाज़ा के लोगों को दी है, वरना इजराइल लगातार वहाँ पर हमले कर रहा था। इजराइल ने कहा है कि हमने जो अल्टीमेटम दिया है, जो टाइम पीरियड वहाँ के लोगों को गाज़ा को छोड़कर जाने का दिया है, उस टाइम पीरियड में इजराइल की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। वरना इजराइल लगातार हमले कर रहा था, उसमें आम लोग भी मारे जा रहे थे। कल ही मैंने खबर बताई थी कि शाम को इजराइल की फोर्स ने हमला किया, गाज़ा के लोग गाज़ा को छोड़कर जा रहे थे, 70 लोग मारे गए थे। तो हालात बद से बदतर हैं, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त गाज़ा के अंदर। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई और इसमें भारत का स्थान पाकिस्तान से भी नीचे रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये रिपोर्ट 125 देशों की होती है। 125 देशों की इस रिपोर्ट में हमारे भारत का स्थान 111वें नंबर पर है, यानी इन सभी देशों से ज़्यादा भुखमरी हमारे देश के अंदर इस रिपोर्ट में बताई गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हर साल जारी होती है और इस रिपोर्ट को जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वेस्ट हंगर हिल्फ और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्डवाइड मिलकर तैयार करते हैं। और हर साल ये रिपोर्ट आती है और हर साल भारत का स्थान पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से नीचे ही होता है। तो क्या इन देशों से भी ज़्यादा भुखमरी हमारे देश के अंदर है? कुपोषण का शिकार हमारे देश के बच्चे ज़्यादा होते हैं? बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। लेकिन हर साल जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो हर साल हमारे देश की सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को गलत बताया जाता है।
और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल भारत को लेकर गलत रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कहना है कि 125 देशों का हम जो डेटा निकालते हैं वो सेम डेटा होता है। उसके हिसाब से हम तैयार करते हैं रिपोर्ट कि किस देश में भुखमरी ज़्यादा है। हर साल रिपोर्ट आती है, भारत का स्थान कहीं ना कहीं लुढ़क ही जाता है, लेकिन भारत सरकार हर साल खारिज कर देती है। फिलहाल ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। रिपोर्ट आए ना आए, लेकिन हम अपने हालात अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।